हाय गाइस, आज के वीडियो में हम टीजीटी और 1999 यानी कि 1999 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इससे आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं, और कौन सी कॉन्सेप्ट आपके अभी भी स्ट्रांग नहीं है आप उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सारणिक दे रखी है और आपको इसका मान बताना है। ठीक है, सारणिक का मान बताने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ सॉल्व करिए बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ से 3 2 6, 6 - 1 5, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5। इधर माइनस का 2 लिखूंगी। अब देखिए इसको 2 2 4, 4 - 3 यानी कि 1। तो इस तरीके से लिखा, प्लस का 3, और फिर इस तरीके से करेंगे। टू टू माइनस का 9, 2 माइनस का 9 हो गया, माइनस का 7। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 5 - 2 माइनस का 21, तो ये हो गया 5 माइनस का 23, और 23 में से माइनस का 5 करेंगे तो 18। तो ये माइनस का 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप अपने टाइम को सेव कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके इतने इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसका एक ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट ही है, कि आप जो भी ऊपर दे रखा है ये वाला और ये वाला, ये वेरिएबल दे रखा है तो आप इसमें रख दोगे ना तो फायदे में रहोगे। देखो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर 2x, ये हटा दो। ठीक है, ये हटा दो, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखो तो साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ एक्स का डिफरेंशिएट 1। आप क्या करो, ये अपर लिमिट रखो पहले इसमें, फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस लोअर लिमिट, इसको इसमें रखो, फिर डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 2x है ना, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक मिनट, केवल यहाँ x बचेगा। ठीक है, इसको भी रफ कर देती हूँ। केवल यहाँ x बचेगा, ठीक है, x, केवल यहाँ x लिख लिया, माइनस का। अब देखो यहाँ साइन एक्स बटे साइन एक्स है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये 2 भी तो है तो ये 2 इधर आ जाएगा। अब क्या करो, अब यहाँ से x कॉमन ले लो। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा तो 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये वाला डी ऑप्शन। 1/x 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट 3 की पावर, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 शीर्ष वाले नियमित षटभुज, यानी कि 6 शीर्ष वाले नियमित षटभुज रेगुलर हेक्सागोन से 3 शीर्षों से निर्मित आकृति को स्वेच्छा से चुना जाता है। 6 में से हम 3 को अपनी मर्जी से चुन रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 शीर्षों से निर्मित त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो। यानी कि अगर 6 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो हम उससे कितने ट्राइंगल बना सकते हैं समबाहु, 1 2, एक ये वाला, एंड देन 2। तो हम इससे 2 त्रिभुज बना सकते हैं समबाहु। ठीक है, लेकिन टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल निकालने के लिए 63 यानी कि फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, तो 6 × 5 × 4 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 तक खोल लो, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 यानी कि 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 20। टोटल जो 6 पॉइंट थे 6 शीट्स वाले नियमित षटभुज से टोटल जो ट्राइंगल बनेंगे, टोटल ट्राइंगल लिख लो इसको, टोटल ट्राइंगल वो कितने बनेंगे, 20। लेकिन हमें कौन से त्रिभुज चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की। तो आप क्या करोगे, समबाहु कितने बनेंगे, एक तो ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है समबाहु त्रिभुज बनने की, तो आप कैसे निकालोगे कि टोटल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 20 में से 2 बनेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी कि 1/10। ठीक है,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले आपने टोटल निकाला, फिर 6 अगर पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट से कितने त्रिभुज समबाहु बनेंगे, तो एक हमने बना के देख लिया, 2 त्रिभुज बनेंगे। आप इस तरीके से हेक्सागोन बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप डायग्राम बनाएं फिर उसको सॉल्व करें। आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर 6 शीर्ष दे रखे हैं तो 6 शीर्ष से समबाहु त्रिभुज केवल और केवल 2 बनेंगे। लेकिन इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो टोटल में जो 2 त्रिभुज का आप टोटल से डिवाइड लगा दोगे तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी 1/10। आप इसमें क्या करो, x की वैल्यू रख दो, क्योंकि यदि ओमेगा इकाई घन मूल हो, इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको 1 के बराबर है। तो आपको सारणिक का मान बताना है। x बराबर 1 रख के देख लो, ओमेगा स्क्वायर रख के देख लो, ओमेगा रख लो, 0 रख लो। आप एक एक करके वैल्यू रख के आप इसको सेटिस्फाइड करा सकते हो कि इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। तो आप क्या करो कि मैं अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के लिए मैंने x बराबर पहले 0 रख दिया, तो यहाँ आया 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैं जानती हूँ कि क्यूब रूट और यूनिटी में एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये होता है 1 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या करो, अब मुझे कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है यार, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, क्यों ना मैं में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 इस तरीके से कर लूँ तो शायद मुझे कुछ मिल जाए हिंट। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। रो 1 में मैंने तीनों रो को जोड़ दिया, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर लेती हूँ इस लाइन को, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, फिर ये वाला भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये ओमेगा, ये वाला ओमेगा स्क्वायर, और ये है 1, फिर ये है ओमेगा स्क्वायर, ये है 1, और ये है ओमेगा, राइट। और ये बराबर 0 के लेके आना। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अभी मैंने लिखा है, ये 0 के बराबर होती है, यानी कि ये क्या सॉल्व होके आया, ये ऊपर वाली रो पूरी 0 बन गई, ठीक है। नीचे क्या बचा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, यानी कि x बराबर 0 रखने पर डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 12 बिंदुओं में से 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो जाते हैं। 12 बिंदुओं में से 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो जाते हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या, एक मिनट, कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब जो बिंदु एक ही सरल रेखा पर है, मान लो कोई सरल रेखा है, ठीक है, मान लो कोई सरल रेखा है, तो जैसे कि ये कोई सरल रेखा है और तीनों बिंदु, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो यानी कि अगर 12 बिंदुओं में से मैं ट्रायंगल देखूं कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो बताओ 12 बिंदुओं में से कितने बनेंगे, 12 बिंदुओं को लेकर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल सॉरी फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 3, और ये 9, इसको सॉल्व करो, 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 तक खोल के 9 को कट कर देंगे, और 3 2 में 6, ये तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 6 2 12, और ये आ गया आपके 11 दूनी 22, 2 10, 220, 220, यानी कि अगर 12 बिंदुओं को लेके हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो वो 220 ट्रायंगल बन जाएंगे। लेकिन ये दे रखा है कि 7 रेखा पर स्थित है, तो देख लो कि 7 बिंदुओं से कितने ट्रायंगल बन रहे थे, और 220 में से माइनस कर दो, तो फैक्टोरियल 7 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 है ना, 4 तक खोल दो, और 6 से 6 35, टोटल टोटल आपके 35, 35 ट्रायंगल बनने थे 7 में से। देखो कहानी ये थी कि 12 बिंदुओं में से 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं, तब कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो मैंने ये देख लिया कि 12 बिंदुओं से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते थे, तो मेरे को पता चला कि 220 ट्रायंगल बनाए जा सकते थे। अब मैंने फिर ये देखा कि मुझे 7 बिंदुओं को लेकर कितने ट्रायंगल मैं बना सकती हूँ, तो मैंने देखा कि 35 ट्रायंगल 7 बिंदुओं को लेकर बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं। अगर 7 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं तो क्या उनसे ट्रायंगल बनेगा,
नहीं बनेगा। तो आपको टोटल ट्रायंगल में से जो 7 बिंदु से जो ट्रायंगल बन रहे थे वो निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो 220 में से आप 35 को माइनस कर दो जो 7 बिंदुओं को लेकर बनाए जा रहे थे। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8 और ये 185 टोटल। ठीक है, क्योंकि जो 7 बिंदु है वो एक ही सरल रेखा पर स्थित है, जिसकी वजह से उन बिंदुओं को लेकर तो हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। तो वो ट्रायंगल तो आपके माइनस हो जाएंगे ना। बाकी टोटल आपके ट्रायंगल 220 थे तो वो ट्रायंगल आप माइनस कर दो, तो जितने ट्रायंगल आपके बन सकते हैं वो ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे, यानी कि 185। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ऊपर का ये वाला आपका सेम है, तो 15 बराबर 3r प्लस r प्लस 3। आप इन दोनों को नीचे वालों को प्लस कर दो इसके बराबर करके, यही होता है। तो 15 15 इज इक्वल टू 4r प्लस 3। तो 3 को इधर लेके जाओ तो 12 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन रख के भी देख लो कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो 15 यहाँ पे सी आर की जगह 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, और ये 15 आर की जगह 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15 सी 9 अगर करोगे तो 15 सी 6 के बराबर ही आएगा, क्योंकि 15 में से 9 गए 6, और ये अगर आपके बराबर आ जाता है एनसीआर और ये एनसीआर -1 के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन। अब आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सा खोल दो, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आर की वैल्यू सेटिस्फाइड करवा लो और देख लो कि वो इस रेशियो के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप लेंथी मेथड से सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप छोटा वाला ले लो नंबर, पहले 7 से चेक कर लो। तो 28 40 डिवाइडेड बाय 24, 2 7 14, 14 माइनस 4 यानी कि 10। अब इसको सॉल्व करो। 28 फैक्टोरियल 14 और 28 माइनस 14, बाद में 4 गया 4, दोनों से क्या ये भी सेम हो गया। डिवाइडेड बाय 24 है ना, और ये आगे, और ये कितना बचा 10 और ये 14। राइट। 14 है। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइड में है ना ये, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल इंटू 10 और ये 14 और ये फैक्टोरियल 24। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा ना। आप फैक्टोरियल 24 तक खोलो, केवल 28 को, 28 27 26 25। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 24 तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ क्या बचा, फैक्टोरियल 14 और यहाँ क्या है 10 है। तो आप ऐसा करो कि फैक्टोरियल 14 को 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 और 10 से 10 कैंसिल कर दो, केवल 10 तक खोलो। ठीक है, फैक्टोरियल एन को हम कहाँ तक खोलते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस 1। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 5 है तो 5 3 2 1, इस तरीके से खोलते हैं, एक एक कम करते जाओ। अब इसको सॉल्व करके देख लो क्या ये इसके बराबर आ रहा है। अब देखो क्या करो, 13 दूनी 26। ठीक है, 2 7 जा 14, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 3 9 जा 27। 25 नंबर अब आ गया, ये ऊपर 9 बचा, ये 25 बचा, तो कितना आ गया 25 नंबर 225, और नीचे आपका 11 बचा। 225/11, आर का मान 7 रखने पर ऑप्शन सी क्लिक हो गया। यानी कि लक बाय चांस है। आप कोशिश करो कि छोटे नंबर को सेटिस्फाइड कराओ। देखो अगर इसको लेंथी मेथड से सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करा करो कि आपका जो आंसर मतलब क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, ऑप्शन से करने की ज्यादा कोशिश करो। अब ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करो। अब देखो आप ऑप्शन रख के चेक करोगे, जैसे मैंने 2 रखा तो 5 प्लस 2 7, ये आ जाएगा √7 प्लस √2, ये तो नहीं बैठ रहा सही। 5 और 3 8, 5 और 4, ये देखो ये वाला ऑप्शन से रखो। ऑप्शन से रख के चेक करो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है। कोशिश ही मत करो सॉल्व करने की भाई, प्री निकालना है ना, मतलब ऑप्शन ये वाला ऑब्जेक्टिव पेपर है ना,
तो क्यों इतना लेंदी मेथड से सॉल्व करना। एक्स की जगह 4 रख के देख लो ना फटाफट। ये अंडर रूट 4 + 5 कितना होगा 9। 9 का अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 4 का अंडर रूट 5, ये कितना बन गया 5। तो log 7 कितना आ गया log 5, ये है, ये 5 बन गया, ठीक है। 3 + 2 5, दिख जा भाई, ठीक है। अब जब ये भी सेम है और लॉग में बेस भी सेम है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ई और ई अगर ये दोनों सेम आ जाए तो वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 1 हो गया ना, पूरा ये 1 हो गया। तो बचा क्या log 7, ये 1 बचा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना, 0 आ गया। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया ना, 0 तो लाना था, तो ये 0 आ गया ना, 0 बराबर 0। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है आप। नेक्स्ट है 2 की पावर x² 2 की पावर x² डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 1। इसको ऊपर ले जाओ, 2 की पावर x² माइनस का 2x, पावर को ऊपर ले गए, और ये 2 की पावर 3 हो गई। बेस सेम है तो पावर, बेस देखो सेम है तो पावर भी x² माइनस 2x इज इक्वल टू 3, पावर बराबर होगी, ठीक है, बेस सेम था। अब इसके फैक्टर करेंगे, x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। या तो x की वैल्यू रख लो एक एक करके। अब हमें पता है 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 3 और 1 ही आएगा। या तो ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन ए सही होगा। बात है कि प्लस माइनस की। अब देखो x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3। तो आप यहाँ से देख लो कि x एक तो 3 आ रहा है और x एक बराबर का माइनस का 1 होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन। तो log 2, log 2, log 2, log 4 और ये 256 प्लस 2 log √2, ठीक है, ए की वैल्यू बताऊंगी, ठीक है। इसको सबको log 2 में ही कन्वर्ट कर लो। ये हो गया log 2, ये हो गया log 2, और ये 2 की पावर 2 है, इसको आप लिख लो 2 की पावर 2, है ना। और इसको आप लिख लो 2 की पावर कितनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का बीच में प्लस है ना, 2 log, ये 2 की पावर 1/2 और ये 2। अब सॉल्व करो, ये log 2, ठीक है, फिर log 2, ये 2 की पावर² है तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2, और ये 8 आपका पावर में है तो बाहर आ जाएगा 8 log 2, 2 ठीक है, प्लस ये 1/2, 2 2 4 log 2, ठीक है। अब क्या करूं, अब देखो ये आपका 1 हो जाएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है तो 1 होगा आंसर, ठीक है। अब हम इसको नंबर और बेस को सेम बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं, log 2, ठीक है, 2 2 4, 4 आ गया, और ये 2 तो 1 ही रह गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई में 1 आ गया, प्लस ये वैल्यू 1 हो गई, ये 4 बच गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, log 2, log 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4। अब मैं यहाँ सॉल्व करूँगी, log 2, ये पावर आगे आ जाएगी, 2 log 2, 2 प्लस 4, ये फिर से 1 हो जाएगा। देखो बेस सेम है और इधर नंबर भी सेम है, तो log, नीचे था ना 2, तो ये 1 मिनट, ये ऊपर कैसे आएंगे, यहाँ पे देखो 2, ठीक है। अब ये तो सेम हो गया, ये आ गया 2 प्लस 4, अब ये फिर से सेम हो गया तो ये 1 हो गया, और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 5। आंसर सी, ऑप्शन सी इज। क्वेश्चन है a² प्लस b² इज इक्वल टू 12ab और log a प्लस 2b पूछा है आपसे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको देखे रखा है a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 12ab,
ठीक है। आप कोशिश करो इसको होल स्क्वायर बनाने की, वो भी ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b। ठीक है, बन गया। और बराबर, अब यहाँ पे 4ab आ गया ना, बचा क्या यहाँ पे 8ab। ठीक है, फिर माइनस का 12ab। आप इस तरीके से 12ab पॉजिटिव है, और आप इस तरीके से तोड़ो कि यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4ab बच गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 8ab माइनस का कितना लिखना है यहाँ पे, अगर आपका ये 4ab चला गया तो आपका आना चाहिए 12ab, तो प्लस का 8ab लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बराबर 0। अब a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन गया। आप इसे खोलो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab बन गया। और ये 2 दूनी 4, 4ab था, बराबर हमें 12ab लेके आना था, लेकिन माइनस के लाना था। ठीक है, लेकिन क्या करना था, माइनस के लाना था, पॉजिटिव नहीं लाना था। तो ये प्लस का 8ab नहीं जोड़ोगे यहाँ पे, हमारे पास 12ab है, माइनस का है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना क्या था, यहाँ से 4ab हमारा चला गया, 4ab आपका चला गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे 16ab आ जाएगा। माइनस का 16ab करोगे तब जाके आपका पॉजिटिव बनेगा, माइनस का 16ab आएगा। आप करके देखो, माइनस का 16ab प्लस 4ab कितना बचेगा, माइनस का 12ab, तभी तो बचेगा। तो यहाँ पे माइनस का 16ab आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब a प्लस 2b का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लो, और बराबर 16ab। लेकिन अब आपको लॉग भी तो चाहिए, तो आप लॉग ले लो, लॉग a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर लॉग 16ab। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पावर को आगे ले आओ, लॉग a प्लस 2b बराबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, लॉग 16 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको खोल दिया। अब इसको डिवाइड में ले जाओ, तो ये 1/2, अब 1/2 तो सारे ऑप्शन में है पर इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओ वैसे वैसे अपने ऑप्शन को देखते जाओ, जहां मैच हो रहा है वहीं रुक जाओ। ठीक है, 1/2 को इधर ले गए। अब आप लॉग ए प्लस लॉग बी तो देख रहे हो, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब देख लो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, ये नहीं हो रहा, ये भी कट। ठीक है, अब हमें +4 log 2 लाना है या 2 log, या फिर खाली माइनस का log 2 आएगा। अब देखो log 16 है, log 16 को हमें इन ऑप्शन से मैच करवाना है, log 2, तो 2 की पावर में कुछ ऐसा लिख के देख लो, 2 की पावर 4 आ जाएगी, 4 को आगे ले आओगे तो 4 log 2 आ जाएगा, यानी कि log 16 को हम 4 log 2 भी तो लिख सकते हैं। तो ये प्लस का 4 log 2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन सी। आप अपने ऑप्शन को भी ध्यान में रखना, उसके साथ साथ सॉल्व करना, जिससे कि आपको हिंट भी मिलती जाए और आपका टाइम भी सेव होता जाए। ठीक है, जहां लगे कि ऑप्शन मैच हो गया, मिल गया हमें हमारा आंसर, वहीं रुक जाना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, x के किस मान के लिए x² माइनस 4x प्लस 9 का मान निम्नतम होगा। अब देखो हमारे पास ये दे रखी है इक्वेशन, x² माइनस 4x प्लस 9। आप सोच रहे होंगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपसे x का मान, मतलब x के किस मान के लिए ये यहाँ न्यूनतम मान आना चाहिए। ठीक है, तो आप रख लो ना वैल्यू, क्यों इतना सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना। ऑप्शन दे तो रखे हैं, x बराबर 2 रख के देखो, जब x बराबर 2 रख के देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4 2 10 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा सॉरी, और ये प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 9 और 4 13, 13 में से आ गया 5, तो ये 5 आ गया। अब आप x बराबर 5 रख कर देख लो, 5 रखोगे तो 5 25, और माइनस का 20 और प्लस का 9, ये कितना आ जाएगा, 25 और 9 34, 34 माइनस 34, 24 और ये 14। फिर आप x बराबर 8 रख के देखो, तो आप देखते जाओ तो आप देख रहे हो कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, माइनस का 8 4 32 आ गया, और ये प्लस का 9 आ गया, तो ये कितना आ गया, 73, 73 माइनस 32, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, और ये आपका x बराबर 10 है, तो यहाँ भी रख लो 100 माइनस का 40 प्लस का 9 आ गया, 100 माइनस 40 60, 60 प्लस 9 69। तो मैं
आपको मैक्सिमम चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो ये है और मिनिमम ये है। आपसे निम्नतम पूछा था ना, यानी कि मिनिमम ही तो पूछा था। तो मिनिमम किस पर आ रही है, x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर। इतना कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, x बराबर 2 पर आपने चेक किया 5 पर, तो आपको एक अंदाजा लग गया कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वहीं रुक जाओ, फिर x बराबर 2 को टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, एक्स एक मूल इसका 4 है, यानी कि एक्स की जगह पर आप 4 रखो पहले। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स बराबर प्लस का 12 है ना बराबर 0। इसका एक मूल आपको 4 दे रखा है, तो एक्स की जगह 4 रख, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 पी आ जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ये कितना आएगा, 16 और 12 ये आएगा 28। तो माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस का 28, तो p इज इक्वल टू 7। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हमें p की वैल्यू चाहिए थी क्या, नहीं, हमें q की वैल्यू चाहिए थी। तो q की वैल्यू निकालने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो वो भी लिख लो। एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ p, यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे किसकी जगह पर, p की जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 आ गया। ठीक है, और कोई कंडीशन दे रखी है, हाँ दे रखी है कि दोनों के मूल बराबर हैं। इस इक्वेशन के दोनों मूल बराबर हैं, हमें ये कंडीशन दे रखी है। यानी कि अगर कोई इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का क्यू बराबर 0 है। अगर इसके दो मूल बराबर हैं, यानी कि दोनों मूल बराबर हैं, तो ये कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि -7, यानी कि 2 अल्फा बराबर माइनस का 7, यानी कि एक मूल कितना आएगा, अल्फा बराबर माइनस का 7/2। दोनों मूल बराबर हैं, तो यानी कि ये भी माइनस का 7/2 और दूसरा भी आपका माइनस का 7/2। ठीक है, दोनों मूल बराबर है ना। अगर मूलों का गुणनफल देखो, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू अल्फा, दोनों मूल बराबर हैं तो पहला भी अल्फा और दूसरा भी अल्फा, सी बाय ए होता है तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू अल्फा यानी कि 49/4 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। तो ये आपका आ गया, अल्फा की जगह हमने 7/2 रख दिया ना, माइनस का 7/2 जो हमने यहाँ से निकाला था, और वो उठा के वैल्यू यहाँ रख दी। अल्फा इंटू अल्फा 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 49/4 आ गया, तो हमारी क्यू की वैल्यू भी निकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको। नेक्स्ट है, यदि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि वेक्टर ए भी आपका यूनिट वेक्टर है और वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मान 1 के बराबर होता है अगर इकाई सदिश हो तो, और 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, यानी कि आपको एंगल दे रखा है, वो दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन चारों ऑप्शन में से आप देख लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो पहला ऑप्शन हम उठा के देखते हैं, यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन से हम चेक करेंगे ताकि हमारा जल्दी आंसर हो जाए, निकल जाए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर, अगर ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करती है तो हम ये देख सकते हैं कि वैल्यू एक से बड़ी आ रही है या एक से छोटी आ रही है। ठीक है, इसको हम सेटिस्फाइड करा देते हैं। अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी नहीं करेगा तब हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम इसको पहले लेकर चलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b। ठीक है, अब ए स्क्वायर यानी कि ये तो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 को ऐसे लिख दो। अब हम जानते हैं कि a डॉट b बराबर होता है a मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ लिख दो, तो ये a b और ये आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लीफाई करो, 2 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू ये तो 1 है ना आपके, ये दोनों को देखो आप, तो ये 1 होगी। ठीक है, और cos 60 डिग्री यहाँ थीटा दे रखा है ऑलरेडी 60 डिग्री, तो कितना आएगा 2 प्लस 2 cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा 3। तो 3 आपका 1 से बड़ा है ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि ए प्लस बी हम जब भी हमने करा, एक मिनट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है ना अभी, तो आप इसको ए प्लस बी भी तो निकाल सकते हो। ये हमने जो निकाला है वो होल स्क्वायर बराबर 3 निकाला है, तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप निकालो तो वो √3 के बराबर आ जाएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यानी कि 1 से तो बड़ी है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका 1 से बड़ा आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
ठीक है, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, अगर एक से छोटा आता तो हम बी पे टिक कर देते हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, जीरो आ जाती, मतलब कुछ भी कंडीशन आ जाती है कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ भी, तब हम इसको सी को चेक करते, फिर डी को चेक करते। हमारा ए ऑप्शन से काम बन गया। नेक्स्ट है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 2/7 दे रखी है, कोई घटना है अगर वो घटित होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि वो हमसे पूछी है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या रखें। आप देखिए, अगर घटना कोई घट रही है और घटना कोई घटित नहीं हो रही है तो उसका जो जोड़ है वो हमेशा एक के बराबर होता है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 2/7, ये आपको निकालना है और ये 1 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस 2/7 करोगे तो 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कोई घटना दे रखी है और ये पूछा जाए कि घटना की घटित ना होने की, तो ना होने की प्रायिकता, जो होने की प्रायिकता है उसमें से 1 माइनस करोगे तो ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। क्वेश्चन दे रखा है कि एक समुच्चय है जिसमें 8 अवयव हैं। ठीक है, 8 अवयव है, उसमें स्वतुल्य संबंध की संख्या कितनी होगी। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है कि अगर कोई रिलेशन है, अगर कोई सेट है, मान लो एक सेट है ए 1 2 3 का, और एक है ये भी है 1 2 3, तो खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद मतलब खुद की इमेज, जैसे 1 की इमेज है वो 1 ही आ जाए, 2 की इमेज 2 ही आ जाए, ये डोमेन होता है, और ये इमेज ये को डोमेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 की इमेज 3 ही बन के आ जाए तो वो होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर किसी, अभी इसमें तो मैंने आपको 3 का एग्जाम्पल दिया, यानी कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 2 3, लेकिन यहाँ कितने की बात हो रही है 8 की। अगर 8 हो तो ऐसे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, तो आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाओगे, टाइम लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² माइनस का n। ठीक है, यानी कि अगर आप n क्या है, n बराबर है 8, यानी कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो वो 8 है। ठीक है, तो आप देखिए जो आपका ये है, तो 2 की पावर, ये 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 56। ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख के वैल्यू को रखकर मतलब अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एन क्या होगा, एन होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इस समुच्चय में, यानी कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, वो 8 थे, तो एन की वैल्यू आप वही लोगे जितने एलिमेंट होंगे। उसके बाद यानी कि आप क्या करोगे, x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 4। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सीधा लिख देती हूँ, x² प्लस 1 इसको इधर लेकर आओ, माइनस का 2x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, x² माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टर करो, x² माइनस का, ये 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो यानी कि 3x हो जाएगा, यहाँ प्लस का x आ जाएगा, माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 3 और ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 3 और ये आ जाएगा आपका x प्लस 1। ये आपके दो फैक्टर आ गए। ठीक है, इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप बनाओ एक नंबर लाइन, तो यहाँ एक नंबर लाइन बना लो। ठीक है, यहाँ है माइनस इनफाइनाइट और ये है इनफाइनाइट, और यहाँ आपके जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो एक तो 3 आ जाएगा, और इसको आप 0 के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब आप यहाँ वैल्यू रख के देखो, आप 3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी 4, यहाँ पर अगर आप रख के देखोगे तो यहाँ से 3 से बड़ी वैल्यू होगी 4, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 प्लस 1 5, तो ये तो ग्रेटर देन 0 वाली है, यानी कि आप 3 से बड़ी बड़ी जो भी वैल्यू रखोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है इस वाले में देखो, -1 और 3 से बड़ी वैल्यू,
के बीच में आप जीरो रख के देख लो तो यहाँ -3 आएगा और यहाँ आएगा आपका +1, यानी कि वैल्यू माइनस में आएगी। अगर आप जीरो भी रखते हो तो आप वैल्यू रख के चेक कर लो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर नेगेटिव। अब आप -1 से इधर की साइड कोई वैल्यू रख के देख लो, मान लो आप यहाँ पे रख के देख लो -2, तो आप यहाँ रखोगे तो -5 हो जाएगा, -2 -3 -5, और यहाँ रखोगे तो -2 + 1 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -1 है या -5 है तो ये प्लस का 5 आ जाएगा जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब आप क्या करो, हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाली पॉजिटिव आ रही है, ये वाली पॉजिटिव आ रही है, और ये जो बीच में है वो आपकी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, हमें नेगेटिव से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें पॉजिटिव से मतलब है, यानी कि हमने ये वाला पार्ट भी, जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारे काम का है। तो इसको हम सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से, ये वाला देखो, माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1, और यूनियन कौन सा, 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब देखो, माइनस इनफाइनाइट से -1, यानी कि x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, यही तो दे रखा है इसका मतलब। और इसमें क्या दे रखा है, यूनियन, और x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन आपका दे रखा है। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। दो फॉर्म होती है ना, एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ना, तो वो इस तरीके से लिख लो कि x ग्रेटर देन माइनस, x लेस देन -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 से सारी छोटी वैल्यू, और 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी को हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है और इसमें पूछा है कि परिमेय गुणांक रख सकता है, दोनों मूल बराबर और अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है,